नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागण और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोता, आज आपको बहुत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गरीब भाई और एक अमीर बहन की बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस कहानी को पूरा सुनना, तब जाकर आपको इसमें जीवन जीने की कई ज्ञान की बातें मिलेंगी। अगर आपने इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया तो सारी ज्ञानवर्धक बातें पीछे छूट जाएंगी। इसलिए कहानी को एंड तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति एक गांव में निवास करता था। उसके एक पुत्र था और एक पुत्री थी। बड़ा ही गरीब व्यक्ति था। कुछ समय पश्चात उन दोनों छोटे छोटे बच्चों के माता पिता का देहांत हो जाता है। लड़का उम्र में थोड़ा बड़ा था और जो लड़की थी वो बहुत छोटी थी। गरीबी में धक्का मारते हुए लड़का थोड़ा और बड़ा हो गया और लड़की अभी बहुत छोटी थी, लेकिन वो लड़का अपनी बहन की देखभाल अपने माता पिता की तरह करता था। वो छोटी सी लड़की अपने भाई को ही सब कुछ मानने लगी। अपनी माँ का प्यार भी उस भाई से ही उन्हें मिलता और पिताजी का प्यार भी उस भाई से उस छोटी सी बच्ची को मिलता। समय समय की बात है, कुछ समय पश्चात वो लड़की जवान हो गई और बड़ी होने के बाद में वो लड़का उस बच्ची की शादी एक अमीर परिवार में करवा देता है और वह स्वयं उसी प्रकार से गरीबी से जूझ रहा होता है। लेकिन उसकी जो बहन थी, प्यारी बहन थी, वो बड़ी ही अमीर बन गई और अमीर खानदान में जाने के बाद में वह अपने भाई को भूल जाती है और सोचने लगती है कि मेरा भाई तो बड़ा ही गरीब था। वहाँ पर जब हम रहते तो हमें खाने के भी लाले पड़े हुए थे और अब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। श्रोताओ, जो बहन थी उसका नाम तारा था और जो भाई था उसका नाम जल सिंह था। जल सिंह तो गरीब था ही, लेकिन उसने अपनी बहन को बड़े अमीर परिवार में ब्याह दिया। उसका विवाह अमीर परिवार में कर दिया। कुछ समय पश्चात उस तारा के नंद का विवाह नजदीक आ जाता है और वो सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भिजवा देती है, लेकिन कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ निमंत्रण मत देना। मेरे सारे अमीर रिश्तेदार आएंगे और उन सब के सामने जब मेरा गरीब भाई जल सिंह आएगा तो मेरा बड़ा अपमान होगा। ऐसा सोच करके वो अपने भाई को निमंत्रण नहीं भिजवाती। लेकिन श्रोताओं, कहीं ना कहीं से जल सिंह को सूचना मिल जाती है कि मेरी बहन की नंद की शादी है और उसमें मुझे अवश्य ही जाना है। मुझे निमंत्रण नहीं भिजवाया, कोई बात नहीं, लेकिन इस बहाने से मैं अपनी प्यारी बहन से मिल करके आ जाऊंगा। ऐसा मन में सोचकर जल सिंह अपनी बहन के यहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपनी बहन के महल के द्वार पर पहुंचा तो उसे नौकरों ने रोक लिया और कहने लगा, कहाँ चले जा रहे हो? तो उसने अपनी बहन का नाम लिया कि मैं तारा का भाई हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तारावती बाहर आती है और अपने भाई की हालत देख करके उस पर क्रोधित हो जाती है कि हे मेरे भैया जल सिंह, आप मेरी बेइज्जती कराने के लिए मेरे घर पर आए हो। यहाँ पर बड़े अमीर रिश्तेदार पधारने वाले हैं और आपको देख करके मेरा बड़ा अपमान होगा, मुझे नीचा देखना पड़ेगा। ऐसा विचार अपने मन में सोचकर तारावती जल सिंह को अपने साथ में ले जाती है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और बाहर से ताला मार देती है कि 3 दिन के लिए तू इस कमरे में पड़ा रहे, तब तक मेरी नंद का विवाह हो जाएगा, फिर मैं तुझे खोल दूंगी। श्रोताओं, जल सिंह बड़ा पछताता है और उस अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए बंद हो जाता है।
और मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे लिए ना तो इसने पानी दिया और ना मुझे खाना दिया। कम से कम मुझे 3 दिन का खाना पानी दे देती तो मैं इसमें बैठ करके खा लेता। लेकिन मेरी बहन ने तो मेरे साथ में बहुत बुरा किया है। श्रोताओं, 3 दिन के अंदर तारा की जो नंद थी उसका विवाह संपन्न हो जाता है और उसकी विदाई हो जाती है। विदाई करने के बाद में जब सारे रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं तो तारा अपने भैया जल सिंह को उस काल कोठरी में से निकाल करके और भगा देती है कि भाग जा, आज के बाद तू मेरे घर पर पैर नहीं रखना, अन्यथा मैं तुझे मरवा दूंगी। क्योंकि तू ऐसे फटे पुराने कपड़ों में जब मेरे घर पर आता है तो मेरा अपमान होता है। श्रोताओं, जल सिंह रोता हुआ अपनी बहन के यहाँ से एक जंगल में होकर के गुजर रहा था। तभी उन्हें एक मालन मिलती है जिसकी बाड़ी में तरह तरह के फल, तरह तरह के फ्रूट लगे हुए थे। जल सिंह उस मालन को देख करके और उसकी बाड़ी पर रुक जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि हे माता, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मुझे पानी भी नहीं पिलाया किसी ने। आपके यहाँ अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बंद हो जाए। उस बुढ़िया ने जल सिंह को जल पिलाया और कहने लगी कि बेटा, सच सच बताना तेरे साथ में क्या हुआ है? 3 दिन तक किसी ने तुझे भोजन क्यों नहीं कराया? जल सिंह ने सारी आपबीती बताई कि सुनो माता, जब मैं छोटा था और मेरी बहन छोटी थी तो हमारे माता पिता का देहांत हो गया। मैंने बड़े लाड चाव से मेरी बहन को पाला और एक अमीर खानदान में उसका विवाह संपन्न करवा दिया। उसका विवाह अमीर खानदान में होने के बाद वो मुझ जैसे गरीब भाई को भूल गई और जब मैं उसके पास में गया तो मुझे 3 दिन के लिए काल कोठरी में बंद करवा दिया। उस काल कोठरी में मुझे पानी का गिलास भी नहीं दिया और ना ही कोई खाने के लिए भोजन दिया। ऐसी बात जब बुढ़िया ने सुनी तो बुढ़िया का दिल भी रोने लगा और बुढ़िया कहने लगी कि बैठ जा बेटा, मैं तुझे कुछ फल, कुछ तरबूज, कुछ खरबूजे इस बाड़ी में से खिला देती हूँ। श्रोताओं, जल सिंह के लिए उस बुढ़िया ने खाने के लिए तरबूज और खरबूजे, काकड़ी सब कुछ दिए। पेट भर के जल सिंह ने सबको खाया। अब तो बुढ़िया एक थैले में एक बहुत बड़ा सा तरबूज और कुछ काकड़ी खरबूजे पैक करके दे देती है और कहने लगती है कि बेटा, मैं तेरी इस गरीबी से बड़ी दुखी हुई हूँ और मैं मेरी अंदर आत्माओं से तुझे वरदान देती हूँ कि तू अपनी पत्नी को ले जाकर इस थैले में जो काकड़ी, खरबूजे और तरबूज रखे हैं इनको दे देना और एकांत में खोलना, किसी के सामने मत खोलना। श्रोताओं, भगवान की कृपा से उस बुढ़िया का वरदान बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जल सिंह उस थैले को लेकर के अपने घर पर पहुंच जाता है। उधर जल सिंह की पत्नी सोच रही थी कि मेरे पति देव मेरी नंदुल तारा के घर पर गए हैं, वहां से हमें मिठाई और अच्छे अच्छे मिष्ठान ला करके देगा जिससे मेरे और मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। क्योंकि मेरी जो ननद है वो बहुत बड़ी धनवान है, उसने हमें खाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ भेजा होगा। जल सिंह को अपने घर में आते देख करके उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और सभी बच्चों को कहने लगी कि देखिए, तुम्हारे पापा तुम्हें खाने के लिए मिठाइयाँ लेकर आए होंगे, तुम्हारी बुआ जी ने उन्हें मिठाइयाँ पैक करके दी होंगी। श्रोताओं, जल सिंह के सर से उस कट्टे को उसकी पत्नी ने ले लिया और घर में जाकर के खोला तो देखा उसमें एक सोने का तरबूज जिसको काटने पर उसमें हीरा मोती भरे हुए थे और जो छोटे छोटे खरबूजे थे उनके चांदी के सिक्के बन गए, चांदी की ईंटें बन गई। जल सिंह की पत्नी यह सब देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी नंद ने मुझे कितना धन दिया है, सब उसी की मेहर है, उसी ने मुझे ये सब दिया है। श्रोताओं, जल सिंह को तो सारी बातों का पता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से ये नहीं बोला
कि मेरी बहन ने मेरे साथ में इतना अन्याय किया है। जल सिंह की पत्नी प्रसन्नता पूर्वक अपनी नंद का बखान करने लगी कि हे मेरी नंद, आप जैसी नंद सभी की नंद हो। श्रोताओं, उस धन से जल सिंह ने अपने झोंपड़ों को तोड़वा लिया और उनके स्थान पर बड़ा ही जोरदार रंग महल बनवाया। इतना आलीशान महल बनवाया कि आसपास के राजा महाराजाओं के पास भी ऐसा महल नहीं होगा। कुछ समय पश्चात जल सिंह की पत्नी कहने लगी कि सुनिए, ये सारे महल, ये सारी धन दौलत आपकी बहन ने हमें दी है, तो क्यों ना आप आपकी बहन को हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार पर बुला करके लाएं। वो हमारे राखी बांधेगी तो इसमें से कुछ धन हम उन्हें वापस दान में दे देंगे, क्योंकि ये सारा धन हमें उनके वहां से ही तो मिला है। जल सिंह अपने साथ में रथ और बैली जोड़ करके और तारावती की ससुराल पहुंच जाते हैं। अपनी बहन के यहाँ जाकर के जैसे ही नौकरों ने उसे रोका कि आप कौन हो, तो जल सिंह कहने लगा कि मैं तारावती का भाई हूँ और उन्हें जाकर के बोल दो कि आपका भाई उन्हें लेने के लिए आया है। श्रोताओं, जल सिंह को देख करके और तारावती बड़ी ही प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी पोशाक जिसे कोई राजा महाराजा भी नहीं पहन सकता, जो मेरे भाई ने पहनी है, और अपने भाई की ऐसी स्थिति देख करके बड़ी खुशी खुशी वो उनके साथ में अपने पीहर के लिए आ जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार था। उस त्योहार पर तारावती अपने भैया और अपनी भाभी को राखी बांधती है और राखी बांधने के उपलक्ष्य में दान स्वरूप जल सिंह अपनी बहन को बड़े अच्छे कपड़े दिलवाता है, बड़ी अच्छी पोशाक दिलवाता है और अपनी बहन से कहने लगता है कि बहन, आपकी विदाई के लिए मैं बड़े अच्छे कपड़े लेकर के आया हूँ, लेकिन आपको मैं इस शहर की सबसे प्रसिद्ध जो जूतियां हैं वो मोची पहनवाना चाहता हूँ। अब श्रोताओं, जल सिंह मोची के पास में गया और मोची से कहने लगा कि सुनो मोची, आप मेरी बहन के लिए ऐसी मोचड़ी बना दीजिए जो कि मुंह से बोलने लगे। मोची कहने लगा कि महाराज, मैं आपकी बहन के लिए ऐसी ही मोचड़ी बनवा दूंगा जो मुंह से बोलने लगेंगी, लेकिन उनकी कीमत 1,00,000 टके होगी। श्रोताओं, 1,00,000 टके की बात उस मोचड़ी से करके और ऐसी ही जूती बनवा करके लाता है जो मुंह से बोलने लगती है। जैसे ही जल सिंह की बहन तारावती अपने पैरों में उन मोचड़ियों को, उन जूतियों को पहनती है, तो जूतियां कहने लगती हैं कि सुनो तारावती, आपके भाई का दिल और आपके दिल में बहुत बड़ा अंतर है। जब ये तुम्हारे पास में गया तो आपने इन्हें काल कोठरी में बंद करवा दिया, इनके लिए ना तो पानी पिलाया और ना कोई भोजन करवाया, और आज इनके पास में जब धन है तो आप इनके साथ दौड़ी दौड़ी आई हो। ऐसी बात जब मोचड़ियों के मुंह से सुनी तो तारावती को एकदम से सारी बातें याद आ जाती हैं और अपने मन में सोचने लगती हैं कि ये मोचड़ियाँ ये हमारी पोल खोल देंगी। लेकिन श्रोताओं, इतनी देर में तो सारी पोल खुल गई और जल सिंह की पत्नी ने उन मोचड़ियों के मुंह से सारी बातें सुन ली। अब जल सिंह की पत्नी कहने लगती है कि सुनो अपने पति जल सिंह से कि ये मोचड़ी क्या कर रही है। जल सिंह कहने लगा कि कोई बात नहीं, ये मेरी बहन है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये जो भी मेरे साथ में अन्याय किया इसका किया इसके साथ रहेगा। लेकिन जल सिंह की पत्नी कहने लगी कि नहीं महाराज, मुझे आप बताइए कि इतना सारा धन आप कहाँ से लेकर के आए थे। जल सिंह कहने लगा कि मेरी बहन ने तो मेरे साथ में बड़ा अन्याय किया था, लेकिन एक बूढ़ी माता मुझे जंगल में मिली जिसकी बाड़ी में से मैं काकड़ी, खरबूजे और तरबूज लेकर के आया था, और उसका वरदान ऐसा साबित हुआ कि ये सारे सोने और हीरा मोतियों के बन गए। इससे हमारी दरिद्रता दूर हुई थी, ना कि मेरी बहन तारावती के दिए हुए धन से, क्योंकि इन्हें तो मुझे धन दिया ही नहीं था। श्रोताओं, इतनी जब बात तारावती ने सुनी तो तारावती अपने आंखों में आंसू लेकर
अपने भाई के पैरों में पड़ जाती है और अपनी भाभी के पैरों में पड़ जाती है। लेकिन उनका भाई जो जल सिंह था वो बहुत बड़ा दरिया दिली इंसान था। उसने अपनी बहन को उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहने लगा कि मेरी बहना, धन संपत्ति रुपया पैसा ये सब समय का फेर है, लेकिन अपनों के साथ में ऐसा व्यवहार जो भी कोई करेगा उसके लिए ऊपर वाला बहुत बड़ी सजा देता है। अगर कोई बहन गरीब है, अगर कोई भाई गरीब है तो उनको आपस में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। श्रोताओ, ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। आप भी गरीब होंगे और अगर आपकी बहन अमीर है तो आज भी वो ऐसा बर्ताव आपके साथ में नहीं करती होगी, और ना आप पैसा वाले हो जाए तो अपनी बहन के साथ में ऐसा बर्ताव कभी मत करना। तो श्रोताओं, अगर इस कहानी में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हो कि भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार अमीर या गरीब हो सकता है, लेकिन उसके साथ में ऐसा मान अपमान कभी मत करना जो उस तारावती ने उसके भाई जल सिंह के साथ में किया था। तो चलते हैं श्रोताओं, इस कहानी को आपकी आज्ञा से समाप्त करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कहानियां आपको हर रोज सुनने को मिल जाएंगी। धन्यवाद।